रानी लक्ष्मीबाई, प्रियंका चोपड़ा, रजिया सुल्ताना, रानी अहिल्याबाई, इला भट्ट, श्री सिंधुताई सपकाळ, फाल्गुनी नायर। तो मेरे लिए एक सशक्त नारी वो है जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और एजुकेशनल इन सब में सशक्त हो और अंत में पॉलिटिकली सशक्त हो। empowerment is when a woman becomes a lead character of her own story rather than playing a supporting role. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब एक वुमेन के पास ये पावर हो, ये ऑटोनॉमी हो और ये कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके और ना केवल अपनी फैमिली और कम्युनिटी के लिए बल्कि सोसाइटी एज अ होल के लिए एक सिंबल, एक एजेंट ऑफ चेंज की तरह काम करें और इन्फ्लुएंस करें, तो मेरे लिए वही वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है। एक एम्पावर्ड वुमेन अकॉर्डिंग टू मी वो है जो स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है और रिस्पॉन्सिबल है अपनी सारी ड्यूटीज़ के लिए। जो भी मैंने आज तक देखा है, जैसे मेरी मॉम को देखा है मैंने घर पे काम करते हुए, हमें पाल पोष के बड़ा करते हुए, वो एक एम्पावर्ड वुमेन है मेरे लिए। मैं अपने ऑफिस में देखती हूँ कुछ स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडीज़ के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, और मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही हूँ। तो वो सभी मेरे लिए एम्पावर्ड वुमेन्स हैं। सो एम्पावरमेंट इज व्हाट वी बिलीव इज अ कंस्ट्रक्टिव नोशन ऑफ पावर। अगर हम एम्पावरमेंट शब्द को ही देखें तो उसके अंदर पावर विद इन है। सो देयर इज अ बिलीफ दैट पावर इज इंट्रिंसिक एंड इननेट टू एन इंडिविजुअल एंड एम्पावरमेंट इज नथिंग बट अ कंस्ट्रक्टिव नोशन ऑफ पावर। सो कुल मिला के अगर हम एम्पावरमेंट को सिंपल भाषा में समझना चाहें तो एम्पावरमेंट का अर्थ ये होता है कि जितने भी हर्डल और ऑब्स्टेकल किसी के भी रास्ते में हो उसे इजीली ओवरपास किया जा सके और हटाया जा सके। दैट इज व्हाट वी मीन बाय एम्पावरमेंट। Empowered woman for me is someone who can exercise her choices which are informed, and social restrictions don't play a role in her choices. The word empowered in recent times has gained popularity simply because the debate regarding the condition of women in modern times in 21st century has been a burning topic. But I feel like an empowered woman या कह लें कि एक सशक्त महिला, ये हमेशा से हमारे देश में अगर वैदिक काल भी देखें तो गार्गी और मैत्रेयी का हमें नाम सुनाई देता है। और सशक्त महिला का मतलब ये है कि जो अपने पहले अधिकारों के प्रति जागरूक हो और बहुत सिंपलेस्ट तरीके से मैं ये कहूँगा जो अपने परिवार, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, अपने बच्चों को साक्षर बना सके और घर और बाहर अपनी बात को मजबूती से रख सके, वही मेरे लिए एक एम्पावर्ड महिला है। Empowered women is those women who are completely free, जो economically, socially, educationally, financially free होती हैं। एक महिला के जगने पर एक राष्ट्र, एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय जागृत होता है। तो ज़रूरी है कि महिलाओं का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानना चाहिए, और ये जब महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जानती हैं तो वो और लोगों को भी जागरूक करती हैं और एक राष्ट्र को विकास की ओर उन्मुख करती हैं। मेरे विचार में सशक्तिकरण निर्णयन की क्षमता को दर्शाता है। निर्णयन के दो पक्ष हैं, विकल्पों की उपलब्धता और विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता। यदि किसी महिला के पास विकल्पों की उपलब्धता है और विकल्पों के चयन की स्वतंत्रता है तो निश्चित ही वह महिला सशक्त महिला है। तो एम्पावर्ड वुमेन इज नॉट ओनली द वन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, इट्स द वन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है किसी भी सेंस में, बड़ा काम, छोटा काम, बट जो मेंटली भी स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है, जिन्हें पता है हमें लाइफ में डिफरेंट कैरेक्टर्स करना है। सशक्त महिला से आशय मेरे लिए जागरूक महिला और निर्णय लेने में सक्षम महिला से, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या सांस्कृतिक रूप से। Women empowerment to me means giving that power to control your own lives, to make your own decisions. It's all about treating equally, giving equal chances like men to do whatever they want to do in their lives. Women empowerment is very important as it makes you feel more confident, respected, and most importantly valued. Choice and freedom, and I would be saying in absolute sense, not in relative sense. That is the true quality of an empowered woman. An empowered woman is someone who is free to take her economic, social,
political decision at her own as well as the family as well as the society ये level. है जब आपको इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो एंड चॉइसेस अपनी खुद की बनाने के आपको फ्रीडम हो इनसाइड योर हाउस एंड आउटसाइड एज वेल. Empowered woman is a woman who is powered, who has confidence, who can make choices of their life, who can impart any positive things into the society. I believe in equality, not the similarity. मैं खुद को ही इतना एम्पावर्ड फील करती हूँ. एक घटना ऐसी मेरे साथ हुई जब मैं और मिस्टर सिंह हम लोग साथ में जा रहे थे तो मैं थोड़ा सा उनके पीछे चल रही थी. तभी मुझसे किसी ने मेरे पास आके कहा कि अरे तुम तो MD हो, तुम इतना पढ़ी लिखी हो, तो तुम पीछे पीछे क्यों चल रही हो, उनके साथ चलो. तो अनायास ही मेरे मुँह से निकला कि आई एम द फोर्स बिहाइंड हिम. अगर वो लड़खड़ाते हैं तो मैं उनको संभाल सकती हूँ, अगर उनके कदम डगमगाते हैं तो मैं उनको संभाल सकती हूँ. लेकिन सोचो अगर मैं आगे चलूँगी और उस समय वो लड़खड़ाते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा. लेकिन अगर मैं उनके साथ में चलती हूँ, बराबर में चलती हूँ, तो जैसे ही वो लड़खड़ाएंगे, उनके कदम डगमगाएंगे तो उनके साथ साथ मैं भी गिर जाऊँगी. इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पीछे से उनको सपोर्ट देते रहूँ. मेरे ओपिनियन में सबसे सशक्त नारी आज के परिवेश में है सुधा मूर्ति. वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है और उन्होंने यंग जनरेशन को बहुत इंस्पायर किया है. और क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं इसलिए मुझे बहुत इंस्पायर करती है. रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेना चाहूँगा बिकॉज शी वॉज सिंबल ऑफ करेज नॉट ओनली फॉर वुमेन्स इन इंडिया बट पूरी इंडियन सोसाइटी के लिए एंड इवन पूरे वर्ल्ड के लिए. I'm very much inspired by women entrepreneurs, and to name few, Falguni Nair, who is the founder of Nykaa, or maybe Ritu Kumar. Other examples could be Serena Williams, Saina Nehwal, Mary Kom. As an example, we have Rani Ahilyabai, who was one of the first rulers in the central India who have ruled an entire Holkar kingdom, and she has been constructing so many temples and palaces again for the facilitation of the common people. Happy International Women's Day. Happy Women's Day. Happy International Women Day. Happy International Women's Day. Happy Women's Day.